नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस विशेष और पावन कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे एकादशी की, वह तिथि जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है। आपने अक्सर अपने बड़ों से सुना होगा कि एकादशी का व्रत करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर होती हैं। कहते हैं यह दिन सिर्फ शरीर की तपस्या का ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि का भी दिन है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा आसान उपाय बताने वाला हूं जिसे अगर आप श्रद्धा और विश्वास से एकादशी के दिन करेंगे तो आपके जीवन की बहुत सी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। घर में सुख शांति का वास होगा, धन की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तो बने रहिए मेरे साथ और ध्यान से सुनिए। सबसे पहले समझते हैं कि एकादशी इतनी खास क्यों है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। शास्त्रों में लिखा है, एकादशी व्रतम यस्य न कृतम जन्म शतैरपि लभ्यते न विष्णुलोकम गोविंदस्य प्रसादतः। अर्थात जो व्यक्ति एकादशी व्रत करता है उसे सैकड़ों जन्मों के पुण्य का फल मिलता है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आप सोचिए, अगर सिर्फ एक दिन की भक्ति और व्रत से इतना पुण्य मिलता है तो नियमित रूप से हर एकादशी करने का फल कितना बड़ा होगा। एक और खास बात, एकादशी का दिन सिर्फ भूखे रहने के लिए नहीं है, बल्कि मन को अनुशासित करने और भगवान से जुड़ने का अवसर है। इस दिन व्रत करने, पूजा करने और दान देने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह दिन आत्मा की शुद्धि, मन की शांति और जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है। तो अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, चाहे वह धन से जुड़ी हों, परिवार में तनाव हो या मन का अस्थिरपन, एकादशी आपको एक नया मार्ग दिखाती है। अब बात करते हैं उस मुख्य उपाय की जो आपको इस एकादशी के दिन करना है। सबसे पहले एकादशी की सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। कोशिश करें कि कपड़े हल्के पीले या सफेद रंग के हों, क्योंकि ये भगवान विष्णु को प्रिय हैं। फिर घर के उत्तर पूर्व कोने को साफ करें और वहां भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। उसके सामने घी का दीपक जलाएं। ध्यान रहे, दीपक की लौ लगातार जले, इसलिए उसमें पर्याप्त घी या तेल डालें। अब भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें, लेकिन तुलसी पत्र अर्पित करने से पहले उस पर हल्दी और थोड़े चावल रखें। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु का यह मंत्र कम से कम 11 बार जपें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपके पास समय है तो 108 बार जप करना और भी उत्तम रहेगा। अब भगवान को पीले फूल अर्पित करें और घर के सभी सदस्यों के नाम लेकर प्रार्थना करें कि भगवान विष्णु उन सबकी समस्याएं दूर करें और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, पूजा के बाद किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं या अन्न, कपड़े अथवा दान दें। शास्त्रों में कहा गया है कि दान के बिना पूजा अधूरी रहती है। यह दान ही आपके उपाय को पूर्ण करेगा और जल्दी फल देगा। दोस्तों, उपाय बहुत सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। अब जानते हैं कि इस उपाय से आपको क्या फल मिलेगा। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो यह उपाय आपके धन आगमन के रास्ते खोल देगा। अगर परिवार में तनाव, झगड़ा या कलह है तो उसमें धीरे धीरे शांति स्थापित होगी। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है तो यह पूजा उस ऊर्जा को बाहर कर सकारात्मकता लाएगी। अगर आपके काम लंबे समय से अटके हुए हैं तो उन कामों में प्रगति होगी। आप महसूस करेंगे कि आपके मन में आत्मविश्वास बढ़ रहा है, चिंताएं कम हो रही हैं और जीवन में आशा की एक नई किरण दिखाई दे रही है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाना 7 जन्मों के पुण्य के बराबर है। इसलिए इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी आपके जीवन को पूरी तरह बदलने की शक्ति रखता है। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि उपाय तभी सफल होगा जब आप इसे श्रद्धा और विश्वास से करेंगे। अगर आप एकादशी के दिन यह उपाय करेंगे तो आपकी कठिनाइयां कम होंगी और धीरे धीरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। तो इस एकादशी को अपने जीवन में बदलाव लाने का अवसर मानिए।
सुबह जल्दी उठिए, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, यह उपाय कीजिए और साथ ही किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए। याद रखिए, भक्ति, सेवा और दया यही जीवन का असली मंत्र है। मेरी भगवान विष्णु से प्रार्थना है कि आपके जीवन में कभी दुख ना आए, आपके घर में सुख और शांति बनी रहे और धन समृद्धि की वर्षा होती रहे। धन्यवाद। ऐसी ही आध्यात्मिक और जीवन सुधारक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हरि ओम।